राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर वक्त यही दुआ रहती है मेरी कि आप सब लोग खुश रहें अपने परिवार में और हर वो मुकाम हासिल करें जिसकी तमन्ना आप हमेशा रखते हैं। आपकी हर मुराद पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो और ये साल 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियों वाला साबित हो। आज आपकी एक्स्ट्रो आपके लिए लेकर आई है 2021 धनु राशि का भविष्यफल कि क्या खास है धनु राशि वालों के लिए 2021 में। पारिवारिक वातावरण कैसा रहेगा, किस तरह की सफलताएं इनको मिलेंगी, कौन सी इच्छाएं इनकी पूर्ण होंगी, व्यापार में, नौकरी में किस तरह के इनको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, या इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस तरह की अड़चनें आ सकती हैं, रुकावटों का सामना इनको करना पड़ सकता है क्योंकि शनि की साढ़ेसाती इस वक्त धनु राशि पर चल रही है। इसी वजह से कुछ परेशानियों का इनको सामना करना पड़ सकता है। पर आप अगर जो उपाय मैं बताऊंगी लास्ट में वह करते हैं तो आपको इन परेशानियों से निजात भी मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2021। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मार्च तक का जो समय रहेगा वह थोड़ा आपके लिए सावधानी वाला साबित हो सकता है। इस समय आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनमें आप फंसकर, या कह सकते हैं कुछ ऐसे आपको अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप निवेश करने का सोचेंगे। पर ये जो अवसर आपको मिलेंगे इसमें आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करना है, चाहे वह आपको अपने मकान से लेकर हो या किसी व्यापार में या किसी कारोबार में या किसी तरह का भी निवेश करने का अगर आप सोचते हैं तो मेरी यही सलाह आपसे रहेगी, आप कुछ सोच समझ कर निवेश करें क्योंकि हो सकता है ये समय आपके लिए थोड़ा असावधानियों से भरा हो सकता है। इस समय आप कुछ भ्रम में आकर, उत्साह में आकर कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि आपकी जो अब तक की निवेश राशि थी, जो आपने पूंजी आपकी थी, वह आप निवेश करके बाद में पछता सकते हैं। तो इसीलिए मेरी यही सलाह होगी 3 महीने के लिए थोड़ा आप उस काम को डिले कर दें या थोड़ा आप रुक जाएं कि अभी तक जो आपने अभी तक का संघर्ष सहन किया है, थोड़े वक्त का और संघर्ष है, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे जो मई का महीना है, मई तक का जो समय रहेगा उस समय आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुछ खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। इन खर्चों की वजह से आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो सकता है। हो सकता है कि इतने समय से आप जिन परेशानियों से जूझ रहे थे इस समय आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। पर इस कार्यों में जो आपका खर्चा होगा बढ़ चढ़कर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मांगलिक कार्य तो जरूर संभव है, आपके होंगे, पर आपको खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर या थोड़ा संयम से आपको खर्चों पर ध्यान देकर खर्चे करने चाहिए ताकि आगे जाकर आपको किसी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। जून से अगस्त तक का जो समय रहेगा वह थोड़ा पारिवारिक तनाव वाला हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके काफी समय से कुछ सरकारी काम ऐसे थे जो अटके हुए थे, उस वजह से घर में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेशन में या तनावग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा क्रोध की वजह से घर का माहौल भी खराब हो सकता है, पर आपको संयम करके अपने क्रोध पर थोड़ा संयम रखना होगा, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। तो कुल मिलाकर आपको अब तक जो आपको मैंने बताया है उसमें आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करने का आवश्यकता है। संतान की तरफ से भी आपको थोड़ा उससे स्वास्थ्य को लेकर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो संतान की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
हो सकता है कि उसकी तरफ आपकी जो लापरवाही थी वह आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्य जो आप करने की सोच रहे थे या कुछ मुकदमे आपके अगर चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा लॉस होने के चांसेस लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले से ही अपने लॉयर से बात करके रखनी चाहिए या किसी से सलाह करके आपको कार्य करना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सितंबर माह में आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकते हैं। इस समय अगर आप व्यापार की तरफ से थोड़ा परेशान चल रहे थे या व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो कुछ ऐसी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं जो आपके व्यापार में आपको लाभ दिला सकती हैं। अक्टूबर माह में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हो सकता है काफी समय से जो आपको धन की परेशानी चल रही थी या आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं थी, तो इस समय आपको वह परेशानी दूर होती नजर आ रही है। हो सकता है कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं से आपको धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, या हो सकता है कोई आपको ऐसी ऑफर मिले कि आप जिसे करने में आपको आगे जाकर धन प्राप्ति के रास्ते बन सकते हैं। नवंबर माह में आपके कुछ ऐसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं जिन्हें आप बहुत अपने करीबी समझ रहे थे या कुछ ऐसे उन पर विश्वास कर रहे थे, पर वह रिश्ते आपको नवंबर माह में कुछ ऐसा धोखा दे सकते हैं कि अब तक जो आप भ्रम में जी रहे थे या कुछ सोच रहे थे कि उस रिश्ते को अपना समझकर उस पर विश्वास कर रहे थे, तो हो सकता है आपके साथ कुछ विश्वासघात होने की संभावना बन रही है। वही करीबी रिश्ते आपको कुछ ऐसे आघात पहुंचा सकते हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो प्लीज आपको इस समय बहुत ही संयम से और अपने आप को बहुत सोच समझकर हर निर्णय को लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर आपके व्यापार में आपको आकस्मिक सफलता का भी योग बन रहे हैं नवंबर माह में। दिसंबर में कुल मिलाकर आपके अब तक का जो संघर्ष आप जी रहे थे या कुछ जो भी आपके लिए अभी तक का सफर कांटों भरा रहा था, तो दिसंबर में आके आपके लिए कुछ राहत वाला समय साबित हो सकता है। इस समय आपके परिवार में, आपके व्यापार में आपको मनवांछित कुछ इच्छा जो आपकी अधूरी है या काफी समय से आप सोच रहे थे अपने आप मकान बनाने का या वाहन का या किसी तरह की भी आप जो आपकी इच्छा थी वह पूर्ण होती नजर आ रही है। तो अब तक जो मैंने आपको ये वार्षिक राशिफल धनु राशि की बताई है, इसमें जो नेगेटिविटी आपको मैंने समय कुछ बताए हैं उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि अगर व्रत करते हैं आप तो आपको ये पूरा साल कम से कम बृहस्पतिवार के दिन नमक नहीं खाना, इतना आप कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम नमक ना खाएं, ये ध्यान रखें। बृहस्पतिवार के दिन खासकर आपको नमक का सेवन नहीं करना। हो सके तो केसर का तिलक अपने मस्तक, कंठ और नाभि पे और अपनी जुबान पर जरूर लगाएं। ये कम से कम आपको पूरा साल लगातार करते रहना है। और केसर का तिलक कंटिन्यू अगर आप पूरा साल करते हैं तो जो आपको ये परेशानियों का या स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर या आर्थिक परेशानियों को लेकर आपको बताया है वह आपका काफी हद तक दूर हो सकता है। और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर दिन में एक समय भी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध हो सकता है। तो ये थी कुछ धनु राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल की विशेष जानकारी जो मैंने काफी संक्षेप में आप तक पहुंचाई है, ताकि आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों का आप सामना कर सके, उनका उपाय करके उनको दूर कर सके और अपना जो आप तक की आपके सपने हैं वे आपके साकार हो सके। साल आपके लिए बहुत खुशियों वाला और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला हो, यही मेरे अपने ठाकुर जी से दुआ है कि आने वाला साल आप सबके लिए आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला और आपको ढेर सारी खुशियां देने वाला साबित हो।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ राधे राधे।